18 अक्टूबर 2022 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जजों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया। रिजिजू ने कहा कि जज न्याय देने की बजाय नियुक्ति करने में व्यस्त रहते हैं। कॉलेजियम प्रणाली संविधान के लिए एलियन है। 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि आपको कॉलेजियम का सम्मान करना पड़ेगा। 15 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में कानून मंत्री ने कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था नहीं होगी तब तक सवाल उठता रहेगा। जजों के पद तब तक खाली रहेंगे जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं हो जाता है। ऊपर के 3 बयान न्यायपालिका और सरकार में छिड़ी तकरार को बताने के लिए काफी है। पिछले कुछ महीनों से भारत में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार जजों की नियुक्ति के लिए 6 साल पहले खारिज राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से लागू करने की मांग कर रही है। जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्यों है जरूरी? सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी, दलित और आदिवासी जजों की संख्या कम है, जिसकी वजह कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद चलता है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पाती है। पहले जानते हैं जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए साल 1993 से देश में कॉलेजियम सिस्टम लागू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जज शामिल होते हैं। कॉलेजियम की मीटिंग में जजों के नियुक्ति पर चर्चा होती है और फिर इसकी सिफारिश सरकार से की जाती है। कानून मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद जजों की नियुक्ति की फाइल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के साथ ही जजों की नियुक्ति फाइनल हो जाती है। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है। 3 फैक्ट्स समझिए। पहला, 2014 में मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। दूसरा, इसमें चीफ जस्टिस, कानून मंत्री समेत 6 लोगों को शामिल करने की बात कही गई थी। तीसरा, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग को संविधान के विरुद्ध बताते हुए खत्म कर दिया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कैसे आया और क्यों है इस पर विवाद? 2013 में मनमोहन सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल लोकसभा में पेश की। इस पर काफी हंगामा हुआ, जिसे बाद में संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। कमेटी ने कुछ सुझाव के साथ इस बिल को वापस सरकार के पास भेजा। हालांकि तब तक लोकसभा चुनाव 2014 का बिगुल बज गया और मनमोहन सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। न्याय प्रशासनिक आयोग और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में क्या है अंतर? 2 पॉइंट्स में समझिए। न्याय प्रशासनिक आयोग में नियुक्ति में शामिल सदस्यों के वीटो पावर का जिक्र नहीं किया गया था, जबकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में वीटो पावर का जिक्र है। अगर आयोग के कोई 2 सदस्य किसी नाम पर असहमत है, तो वो नाम नियुक्ति के लिए नहीं भेजा जा सकता है। न्याय प्रशासनिक आयोग में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, इसका जिक्र नहीं था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में इसका जिक्र है। साथ दोनों के ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से होना भी अनिवार्य बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की संवैधानिक बेंच ने इसे अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने माना कि आयोग के गठन से न्यायिक स्वतंत्रता पर असर होगा। अब कॉलेजियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में अंतर समझिए। कॉलेजियम में सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज होते हैं, जो नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति पर फैसला लेते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 3 जज को शामिल किया जाता। कॉलेजियम में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लागू होने पर जजों के नाम फाइनल करने की प्रक्रिया में सरकार मुख्य भूमिका में आ जाती। कॉलेजियम में कई बार सहमति नहीं बनने पर 3 से 2 से नाम फाइनल किए जाते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में चीफ जस्टिस को ही वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था।